मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे साथ मंत्री आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री पार्शनाथ यादव जी, मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी, मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, मंत्री नितिन अग्रवाल, मंत्री महबूब अली जी, लखनऊ के प्रभारी मंत्री एसपी यादव जी, ओपी श्रीवास्तव जी, गर्ग साहब, उपाध्यक्ष योजना आयोग एनसी वाजपेयी जी, हमारे सलाहकार और पूर्व में रहे मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, मुख्य सचिव राहुल भटनागर जी, संजय अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में पतंजलि संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन को देखने वाले राकेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथी, समाजवादी साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय बाबा रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ पतंजलि के माध्यम से आपने न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में धूम मचाने का काम आपने किया है। और खुशी मुझे तब होती है, कई मौके आए, अखबारों में भी पढ़ने का मौका मिला और जब आमने सामने बात हुई तब भी उस बात को सुनने का मौका मिला मुझे। जो इस देश में 40 साल 50 साल से काम कर रही थी कंपनियां, उन कंपनियों के बड़े अधिकारी को यह कहना पड़ा कि हमारा पतंजलि से कोई कंपटीशन नहीं है। आपके प्रोडक्ट की ताकत का एहसास उन कंपनियों को भी है जो हजारों करोड़ अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में खर्च कर रहे हैं। आज के समय के हिसाब से जिन चीज़ों को आप लेकर के आए, मैं समझता हूं जिस समय आप योग लेकर के आए थे, सबसे ज़्यादा योग की ज़रूरत थी उस समय। शायद लोग योग भूल गए थे एक समय पर। याद रहा होगा दक्षिण के हिस्से में या दूसरी जगह पर शायद रहा हो याद, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा अगर योग को लोकप्रिय किसी ने किया है तो आपने उसको लोकप्रिय करने का काम किया। साथ ही साथ हम सब जानते हैं नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, जो हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं के साथ चीज़ों का इलाज करने का मामला है, शायद हम भूलते चले जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर आपने हम सब भारतवासियों को जगाने का काम किया, उन चीज़ों को पहचानने का काम किया है। और शायद लोगों को याद है, लोग खुद भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी सुनी हुई बात, आपकी पढ़ी हुई बात, कोई बीमारी है, कोई बात है तो कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा कर लो। एक समय तो ऐसा था, मैं देखता था कि हाथों से नाखून सब घिसते मिलते थे। और वो शायद वजह आपकी थी, आपने जो टीवी पे करके दिखाया, जिसकी वजह से तो एक ऐसा भी समय देखा हम लोगों ने। और सच तो ये है कि आपने लोगों के बीच में योग लाने का काम किया है, और सही मायने में यह है कि अगर योग आ जाएगा तो कम से कम हम अनुशासन में रहेंगे। खाना पीना दूसरा हिस्सा है, अगर जीवन अच्छा जीना है तो जीवन अच्छा होगा, यह अलग बात है, लेकिन स्वस्थ जीवन कैसे हो? जो कहावत अंग्रेजी में बहुत पुरानी है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी दे दो, खाने की चीजें कुछ भी हो, मीठा बहुत हो, और अगर डायबिटिक हो तो क्या करोगे आप? सामने रसगुल्ला रखा हो, मान लो बंगाल से आया हो, और आप डायबिटिक हो तो बताओ क्या करोगे उसका? ये तो किसी समाजवादी की आवाज है जो आंखों से भी खा सकता है। तो समझ लो, आपका स्वास्थ्य बेहतर ना हो तो क्या करो इन चीजों का?
और ये दुनिया में ये अच्छी बात हुई है दुनिया में कि लोग इधर ऑर्गेनिक की तरफ जाने लगे। दिल्ली में जाएं, सबसे महंगा खान मार्केट बाजार है या बड़े बड़े मॉल हैं, एक हिस्से में देखते हैं ये ऑर्गेनिक खेती का हिस्सा है या ऑर्गेनिक खेती मिलती है। मैं दुनिया के बड़े स्टोरों में भी गया एक बार, और कई बार देखने का मौका मिला, जो शायद संजय अग्रवाल जी अपने बेटे का अनुभव बता रहे थे, वो शायद जानते होंगे इस बात को कि आज दुनिया में दूसरे हिस्से में अगर स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर, सबसे महंगी कोई चीज़ बिकती है तो वो कहते हैं ये ऑर्गेनिक और ये नेचुरल है, वो चीज़ सबसे महंगी बिकती है। कम से कम उससे आपने जोड़ा है हमें और आप सबको। ये ठीक कहा कि लोग जानते ही नहीं हैं कि आशीर्वाद आटा किसका है, कौन कर रहा है, ये मैगी कहाँ से आ गई। मैगी वाले तो ये कहते होंगे कि बाजार में मैगी हम लेकर के आए हैं। सोचो, मैगी से पहले आपके गांव में, आपके घरों में उससे बेहतर चीजें बनती थी। कौन नहीं जानता सिमई बनती थी, और ये तो मैगी दूसरी तरह की है, पता नहीं कैसी है। मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं, जिसको पसंद आए या पतंजलि की पसंद आए तो पतंजलि की खा ले। लेकिन एक समय ऐसा आया, मुझे गर्व है और खुशी इस बात की है कि कम से कम बाबा रामदेव जी और आचार्य जी का भरोसा तो लोगों पर है कि जब मैगी बाजार से बाहर जा रही थी, बाबा रामदेव जी खुद आए और कहा कि मैं ऐसे प्रेपर करता हूं और मैगी ऐसे बन सकती जो आपकी अपनी पतंजलि वाली थी। ये जमाना बदल गया है। तो इसलिए परिवर्तन के साथ जो चीज आप लेकर के आए, इस देश को सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी। ये देश में इसी तरह की, और मैं कहता हूं आदरणीय स्वामी रामदेव जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, अगर कोई और भी आता है और बड़े पैमाने पर अगर आना चाहे तो देश को सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, और हम समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे। और इसलिए स्वागत करेंगे क्योंकि सीधे सीधे हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने वाला काम है। जो गरीब है, जो खेत में काम कर रहा है, उसको मदद करने वाली काम है ये। सोचो, हम सब, आप लोग, हालांकि कुछ ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं टाई में, हम सब लोग टाई पहन करके अगर चले जाएं दिल्ली, बंबई और बड़े शहरों में, तो हमारे खेत में कौन पैदा करेगा चीजें। अगर आप दिल्ली में, बंबई में, बड़े शहर में खाते क्या हैं आपको खाना तो आटा ही पड़ेगा, आपको सब्जी ही खानी पड़ेगी। और अगर इस तरीके से इंतजाम के साथ, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ और क्वालिटी के साथ और नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, अगर वो चीज़ मिल जाए तो शायद आप ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए जो होने जा रहा है काम उत्तर प्रदेश में, इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैंने दुनिया के दूसरे हिस्से में देखा और बाबा रामदेव जी को कई बार मैंने बताया भी, उनके साथ बातचीत भी हुई। यूरोप की एक, फ्रांस में, पेरिस में एक है सब्जी मंडी, हालांकि बड़े पैमाने की वो है, वहाँ तो सब्जी है, फल हैं और फ्लावर्स हैं। वो शायद इतनी बड़ी मंडी है कि न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और इंग्लैंड तक को वो सप्लाई करने का काम करती है। वो लगभग 300 एकड़ में है। मैंने कहा बाबा रामदेव जी से, मैंने कहा आप अपनी टीम को भेजिए और देख करके आएँ, उससे बेहतर अगर बना सकते हैं तो ज़रूर उत्तर प्रदेश में, नोएडा में उससे बेहतर बनाने का काम करें, क्योंकि ये काम ऐसा है जो आज और कल और परसों के लिए है, कारोबार हमेशा के लिए है। ये उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो देश में आप हो, और तभी सब लोग रास्ता यहीं से ढूंढते हैं। अगर दिल्ली की गद्दी पे जाना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं कि बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। और ये उद्योग और बड़ी बड़ी कारखाने और बड़ी की बातें जो होती हैं, अगर केवल हम दूध के कारोबार की बात कर लें, देश का सबसे बड़ा जो भी कारोबार करने वाला हो, नंबर 1, नंबर 2, उन दोनों का टर्नओवर मिला देना, उससे ज़्यादा आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का बाजार है, उससे ज़्यादा उसकी कीमत है। तो सोचो कहाँ जा सकते हैं। केवल अगर हम दूध का कारोबार कर ले जाएं, केवल सब्जियों की कारोबार कर ले जाएं, मैं तो आदरणीय बाबा रामदेव जी से कहूँगा कि कम से कम अपने साथ एक डॉक्टर को और रखिए। इसलिए डॉक्टरों को रखिए कि हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये हमारा आपका कई बार कहना नहीं मानते, डॉक्टर का कहना मानते हैं। डॉक्टर जब कहता है कि फल खाइए, सब्जी खाइए, तब ये खाते हैं। इसलिए कम से कम आप आज ही से कहिए कि फल खाइए, सब्जी खाइए, तब तो लाभ होगा। और हमारा देश तो बड़ा अजीब तरह का देश भी है।
अभी जब मैंने फल बंटवाए स्कूलों में, अखबारों में खबर निकली थी कि बच्चों ने पहली बार फल देखे हैं, शायद अपने जीवन में उन्होंने फल नहीं खाया था, पहली बार उन्हें फल देखने को मौका मिला और फल पहली बार खाया। और अगर हम स्कूल में फल दे रहे हैं, स्कूल में दूध दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसान की मदद कर रहे हैं, खेत में काम करने वाले की मदद कर रहे हैं। इसलिए ये जो आपका काम है, ये बड़ा काम है। हमारे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करने का काम है। जो सड़क हमने बनाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, हम लोगों को आदत पड़ गई है कि काम कुछ तेजी से करें और रफ्तार से करें, क्योंकि मैंने कई मौक़ों पर कहा है कि जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतनी अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो अगर रफ्तार बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया उसके किनारे हमने मंडी बनाने का प्रस्ताव दिया, कई जगह मंडी बन रही हैं, और उसी एक्सप्रेसवे के आगे जाकर के आपका इतना बड़ा काम होगा। साथ ही साथ मंडी का भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि कम से कम हमारे किसानों की मंडी का भी इंतज़ाम हो वहाँ पर। इसलिए तमाम सुविधाएँ इसीलिए दे रहे हैं कि गांव, गरीब और किसान और की मदद हो, और कम से कम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, उत्तर प्रदेश में कारखाने, उद्योग लगें। कम से कम ये समाजवादी सरकार उसमें सफल रही है, और यही रास्ता विकास का है, यही रास्ता खुशहाली का है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड टाइम में चीज़ें काम कर दी। अगर ट्रांसमिशन लाइन बिछी है तो इससे कम समय में कहीं ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछी होगी, उतनी हम लोगों ने बिछा करके शुरू कर दी। इसी तरह एक्सप्रेसवे उदाहरण है देश के लिए कि कोई एक्सप्रेसवे इतना भी बन सकता है इतने कम समय में। आज जब पतंजलि का हम लोग कर रहे हैं शिलान्यास, लखनऊ के लोगों को तो बहुत दिनों से इंतजार था। कई बार जो हमारे विरोधी लोग हैं दूसरे तरह की बात करते हैं, अब वो तो पता नहीं क्या कहेंगे उसके बाद। कल मेट्रो भी शुरू हो जाएगी पटरी पर लखनऊ में, और वो भी अगर एक्सप्रेसवे बनाए, देश का सबसे रफ्तार, सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे, और ऐसा एक्सप्रेसवे जिसमें मिराज और सुकोई हवाई जहाज उतर जाए, कभी कभी लड़ाई के समय पर मदद की बात हो तो। और ये मेट्रो भी देश और दुनिया में इतनी रफ्तार से इतने कम समय में कहीं नहीं बना होगा 10 किलोमीटर का स्ट्रेच जो समाजवादी लोगों ने बना दिया। इसलिए काम हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं और चीज़ें पटरी पर हैं। हमारी पार्टी की एक नेता कहने लगी आशीर्वाद नहीं दिया। अरे जब बाबा स्वामी रामदेव जी आदरणीय यहाँ पहुँच गए तो बताओ, आशीर्वाद अपने आप मिल गया। और फिर ये तो लोक भवन है, असली आशीर्वाद हम दोनों को मिले, आप लोगों से और जनता से। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबा आदरणीय बाबा रामदेव जी का बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश में हम इसलिए करना चाहते हैं कि आपने किसानों से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर कर करके, और जो शहरों में रह रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, उनको शुद्ध, अच्छी, नेचुरल, ऑर्गेनिक तमाम चीज़ें जो देने का काम किया है, ये बड़ा काम है। इससे न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की भी विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जो भरोसा आपके प्रोडक्ट पर है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पे भी वो भरोसा दोबारा लौटेगा, जिससे कि समाजवादियों को एक बार फिर मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई। और आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी का और आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम करने का फैसला लिया है। मैं और हमारी सरकार कहीं भी अगर आपको सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम लोग आपका सहयोग लगातार करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।